हेलो एंड वेलकम टू एग्जैक्ट आईएएस। एग्जैक्ट आईएएस की प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। एज यू ऑल नो कि हम पिछले कुछ दिनों से प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, जहां से अप्रॉक्स 30 to 35 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इन वीडियो लेक्चर्स को मिस मत करो। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हो तो पीछे की पूरी प्लेलिस्ट को एक बार गो थ्रू कर लो, क्रक्स नोट्स बना लो, रिवाइज कर लो। You will see the questions from these topic in your test series also, or at the end of the 25th of May you will get to know कि ये playlist काफी useful थी, इसलिए अभी से पढ़ो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से। द फर्स्ट टॉपिक इज पोयम 4। एक चीज याद रखना, प्रीलिम्स यूपीएससी कभी भी साइंस एंड टेक के क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन से नहीं पूछता। वो आपसे कभी नहीं पूछेगा पीएसएलवी क्या होता है, एसएलवी क्या होता है, जीएसएलवी क्या होता है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये जो न्यूज़ है ये साइंस एंड टेक से ही रिलेटेड है, इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक बार आपको कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन से दिख सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 34 में क्या है, आर्टिकल नंबर 151 में क्या है, ऐसे। बट यहाँ से क्वेश्चन साइंस एंड टेक से क्वेश्चन करंट से ही बनेगा। सो अगर पोएम 4 का फुल फॉर्म मैं बोलूँ, द फुल फॉर्म इज पीएसएलवी, ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल। ठीक है, ये हुआ इसका फुल फॉर्म। अब ये जो मॉड्यूल है ना, ये एक स्पेस रिसर्च प्लेटफॉर्म है जिसे डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा। It is a space research platform, most important thing, which is developed by the ISRO. And one more important thing that is to be, मतलब जिसे ध्यान में रखना, it is a part of the SpaceX mission. इसरो का एक मिशन चल रहा है, that is स्पेस डॉकिंग मिशन, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का ही पार्ट है पोयम 4। ठीक है, अब एक बार स्पेडएक्स को समझ लो। पोएम तो समझ में आ गया, स्पेडएक्स को समझो। देखो, स्पेस में डॉकिंग करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर इसरो मिशन कंडक्ट कर रहा है। दैट मीन्स डॉकिंग मतलब क्या, जैसे कि सपोज करो ये एक ए है, ये एक स्पेसक्राफ्ट बी है। इट इज नोन एज चेजर एंड द सेकेंड वन इज नोन एज टारगेट। ए और बी, हमारा काम ये है कि स्पेस में ये जो चेजर है ये अपने टारगेट से जा करके कनेक्ट हो, डॉक हो, और इन दोनों के बीच में हम इजीली एक्सचेंज कर पाए, ह्यूमन बींग्स का, थिंग्स का, चाहे किसी भी चीज का। अब ये समझना स्पेडएक्स क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हमारा अपना टारगेट है कि हमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वैसे ही भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है। दूसरा, हम बात कर रहे हैं कि हम मून से सॉइल को वापस लेकर के आने की बात करें, यहाँ पर भी हमें डॉकिंग की जरूरत पड़ेगी। सो अलग अलग चीजों में डॉकिंग की जरूरत पड़ेगी। दैट्स व्हाई स्पेडएक्स इज कंडक्टेड बाय द इसरो। अब पोएम 4 समझ में आ गया। कुछ पेलोड्स के नाम जो कि पोएम 4 से रिलेटेड है और जो न्यूज में बने हुए थे उनको समझ लो। कुछ पेलोड्स के नाम, फर्स्ट वन इज वॉकिंग रोबोटिक आर्म। क्या फंक्शन है, किस टेक्नोलॉजी से बने हैं, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, सिर्फ थोड़ा सा जनरली पता रहना चाहिए भाई ये पेलोड्स हैं जो पोएम 4 के थ्रू हमने भेजे हैं। डेब्रिस कैप्चर रोबोटिक मैनिपुलेटर, नाम से थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हो ही रहा होगा, है ना। एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज ग्रेडियंट कंट्रोल रिएक्शन व्हील। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट पेलोड्स हैं जो कि पोएम 4 के साथ भेजे गए, और पोएम 4 जो है वो स्पेडएक्स मिशन का ही पार्ट है। इज इट क्लियर? जो भी डिटेल्स मैंने अभी पढ़ाई ये सारी इस पीडीएफ में लिखी हुई है। यू कैन रीड इट फ्रॉम द पीडीएफ, उसे मैं अब वापस से रीड आउट नहीं करूंगी।
कुछ फैक्ट्स की बात कर लें। पोयम 4 को लॉन्च किया गया था दिसंबर 13 2024 को विद द हेल्प ऑफ PSLV C60 व्हीकल। ठीक है। आफ्टर द सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट द PS4 अपर स्टेज वॉज reconfigured as पोयम 4 and continued in a nearby orbit serving as an experimental platform। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें से। नेक्स्ट इज कैप्चा। ये वर्ड हमारे लिए बहुत नोन है, हमने सुना हुआ है, बट हर कोई इसके बारे में जानता नहीं है और यूपीएससी यहीं से खेलता है। कुछ कॉमन जब बोल रखा है ना उसने जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल साइंस इतना जनरल हो जाता है कि हम भी उसे ध्यान नहीं देते हैं। कैप्चा का अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो इट इज कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट। देखो ये एक तरह का ट्यूरिंग टेस्ट है जो कि यूज किया जाता है टू अपार्ट द कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस। देखो कई बार हम फॉर्म फिल करते हैं या कुछ कंप्यूटर में कुछ कमांड्स भेजते हैं, हमें सामने से कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी रहती है, तो वहां पर हमने ये वर्ड देखा है फिल द अबव कैप्चा, जो ऊपर इस अलग अलग फॉर्म में H L6 9 4 ऐसे कुछ करके दिया रहता है और हमें इसी फैक्ट को, इसी नंबर्स को, अल्फाबेट्स को सिमिलरली नीचे टाइप करना रहता है। दिस इज नोन एज कैप्चा। इसका फुल फॉर्म है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट। ठीक है। अब ये टेस्ट बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस और कंप्यूटर्स को अलग करने के लिए किया गया है कि जो कमांड आई भेजी जा रही है वो किसी ह्यूमन के द्वारा भेजी जा रही है या कंप्यूटर कमांड भेज रहा है, उस चीज को सेपरेट करने के लिए ट्यूरिंग टेस्ट किया जाता है। थोड़ी सी ट्यूरिंग टेस्ट की हिस्ट्री देख ले रहे हैं। ट्यूरिंग टेस्ट को डेवलप किया गया था, देखो ट्यूरिंग टेस्ट को डेवलप किया गया था, आई थिंक जस्ट अ सेकेंड। ट्यूरिंग टेस्ट वाज डेवलप्ड, एक सेकेंड इसकी इंफॉर्मेशन, हाँ, it in 1950 Alan Turing, an early pioneer of computing and artificial intelligence, created the Turing test। याद रखना ये नाम, और 1950s में से डेवलप किया गया था। मेन काम वही था कि हमें कंप्यूटर्स और ह्यूमंस को सेपरेट करना है, इसके लिए डिफरेंशिएट करना है इसी के लिए। ठीक है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज बॉन्ड सेंट्रल। बॉन्ड सेंट्रल क्या चीज है? बॉन्ड सेंट्रल जो है ये एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। अब क्वेश्चन उठता है मैम किस चीज का डेटाबेस है? सेंट्रलाइज तो आपने बता दिया, बट किस चीज का? इट इज अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जिसे डेवलप किया गया है सेबी के द्वारा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। बेसिकली कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होते हैं? जो कॉर्पोरेट्स के द्वारा बॉन्ड्स रिलीज किए जाते हैं मार्केट से पैसा उठाने के लिए, दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट बॉन्ड। और उसका एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस तैयार किया गया है जिसे बोला गया बॉन्ड सेंट्रल। ठीक है। अब इसे डेवलप किसके द्वारा किया गया है? द नेम इज ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स एसोसिएशन। ठीक है। इस एसोसिएशन के द्वारा बॉन्ड सेंट्रल बनाया गया है। इसके बेनिफिट्स क्या है? देखो एक तो कॉर्पोरेट्स के सारे बॉन्ड आपको सेंट्रली दिख जाएंगे। इससे आप प्राइस को कंपेयर कर सकते हो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के कंपैरिजन में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की क्या प्राइस चल रही है, क्या प्रॉफिट चल रहा है। एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म से आप उसको टैकल आउट कर सकते हो, लिस्टिंग कर सकते हो, इन्वेस्टर सेंट्रिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ी बात इनहेंस होगी, जो मेन सेबी का काम है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको एक ट्रांसपेरेंट फुल फ्लेज्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है। नेक्स्ट वन इज GSI, दैट इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। What GSI talks about? First thing, it was developed in 1851 by Sir Thomas। उस टाइम पर 1851 में इसका मेन काम क्या था? रेलवेज के लिए कोल फील्ड सर्च करना। इसी के लिए GSI को डेवलप किया गया था। ठीक है।
बट विद द टाइम इसके वर्क और भी बढ़ते गए। आज के टाइम में इसका सबसे बड़ा काम है कि एक तो मिनरल रिसोर्सेज को एसेस करना, दूसरा जो भी हमारे नेशन के लिए जियो साइंटिफिक डेटा है उसको कंप्लीटली अवेलेबल करवाना, ठीक है, एक जगह पर। इसका हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है कोलकाता में। इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। याद रखना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कई बार हम अर्थ साइंस वाले में टिक कर देंगे, बट इट नोडल मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ठीक है, यू कैन सी हियर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका मेन काम था कोल डिपॉजिट्स को फाइंड करना, बट करेंटली it has grown into a repository of geoscience information required in various fields in the country। ठीक है, again its nodal ministry is ministry of mines। so thank you so much। होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इस सेशन को शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप्स में जो जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये यूजफुल इंफॉर्मेशन पहुंचाओ। और इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद द सेम नेम एग्जैक्ट आईडी से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करो, पढ़ो, क्रक्स बनाओ, रिवाइज करो। यही फॉर्मेट अपनाते रहो, यूपीएससी डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में।